अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, मतलब रैशनल, इरेशनल, रेडिकल और रेडिकेंड दिए हुए हैं। तो उसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट में दिए हुए हैं। अगर ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट में दिए हों तो भी आपने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप देख सकते हैं जब हम 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 × 3 × 5। और जब 20 की करते हैं तो उसका आता है 2 × 2 × 5 और +4। और 5 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर को कंबाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है 3, 2 स्क्वायर × 5 और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाती है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था। यहाँ पर 3 के साथ साथ ये 3 ऑलरेडी था, इसको एज इट इज़ लिख लें। ये 2 जब बाहर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये अगेन एज इट इज़ लिख लेना है। अब जो है इसको हमने लिखना है 3 √ 5 - 6 √ 5 +4 √ 5। अब इसमें हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 5 कॉमन है, तो हमने स्क्वायर रूट 5 को कॉमन करके अंदर हमारे पास रह जाता है 3 - 6 +4। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 - 6 +4, तो 3 - 6 से हमारे पास आता है -3, और -3 के साथ जब +4 करते हैं तो हमारे पास आता है +1। इससे हमारे पास +1 आता है। और इसको जब हम लिखेंगे कंबाइन फॉर्म में तो हमारे पास आता है इसका आंसर स्क्वायर रूट 5। ये +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट +5 भी आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 5। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले ये 4 एज इट इज़ लिख लेना है, और ये 12 जो है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, जिससे हमारे पास आता है 2 × 2 × 3 प्लस अगेन 5 ऐसे लिख लेना है। और इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आता है 3 × 3 × 3। और इसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 75 का हम करते हैं तो हमारे पास आता है 5 × 5 × 3। इसी तरह हमने 300 का करना है, तो 300 से हमारे पास आता है, इसको 2 से भी कर सकते हैं, 2 150 सर, 2 75 सर, और फिर अगेन इसी तरह 2 जो है वो नहीं हो सकता, इसको 3 से 5 से करना है, 5 15 सर, 5 3 सर 15 और 3 1 सर 3। तो 300 से हमारे पास आता है प्लस, और इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 × 5 × 3। अब जो है इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको या तो आप सेपरेटली लिख लो, या आप जो है वो इस तरीके से लिख लो इसको 4 2 स्क्वायर × 3, और इसी तरह 5, या ये स्क्वायर रूट है इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसको हम 3 क्यूब नहीं लिख सकते, इसको हमने 3 क्यूब उस सिचुएशन में लिखना था जब हमारे पास ये क्यूब रूट होता। अब ये अगेन यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट है, तो इसको -3 लिख के इसको हमने लिखना है 5 स्क्वायर × 3। और इसी तरह इस 300 वाले को हमने लिखना है प्लस, और ये भी स्क्वायर रूट है तो इसलिए हमने इसको लिखना 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर और फिर 3। इस तरीके से इसको लिख लेना है। अब यहाँ पर इनकी कटिंग हो जाती है, इसकी और इसकी जिनकी कटिंग हो गई है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और बाकी जो है वो अंदर ही रहेंगे। तो इसकी कटिंग वगैरह करने के बाद ये कुछ इस तरह बन जाता है। ये 8 √ 3 + 15 √ 3 - 15 √ 3, और ये बन जाएगा +10 √ 3। ये इन दोनों की तो कटिंग हो रही है, क्योंकि सेम टर्म्स और साइन इनके डिफरेंट है। तो जब सेम टर्म्स होते हैं, साइन डिफरेंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन वो जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं।
हमारे पास जस्ट ये रह जाता है। अब इनके जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स को देखें तो वो सेम है, स्क्वायर रूट थ्री। तो इनको ऐड करने का ये तरीका है कि हम 8 + 10 कर लें, मतलब कि ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये अंदर रह जाएगा। इसमें या तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन कर लो, इस तरीके से स्क्वायर रूट 3 इसमें कॉमन बन रहा है, आप इसमें स्क्वायर रूट 3 कॉमन कर लो तो 8 + 10 रह जाता है, तो स्क्वायर रूट 3 18, तो इसका आंसर बनता है 18 स्क्वायर रूट 3। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है। इसके थर्ड पार्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट तो है ही, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन इन दोनों में स्क्वायर रूट 3 कॉमन है। इसमें हम 3 कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास 2 + 3 रह जाएगा। अब जो है स्क्वायर रूट 3 से हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, और ये बन जाता है 2 + 3 से 5। अब इन दोनों की कटिंग हो जाती है तो यहाँ रह जाता है 3 × 5, जो कि इक्वल होता है 15 के। तो ये वाला पार्ट बहुत ही सिंपल था, जस्ट कॉमन लेके हमने स्क्वायर रूट 3 को जस्ट 3 लिखकर × 5 कर दिया है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 कॉमन बन रहा है। हमने 2 को कॉमन करके और 2 एज इट इज़ लिख लेना है और स्क्वायर रूट 5 कॉमन कर लेना है, तो अंदर हमारे पास रह जाता है 6 - 3, तो 2 स्क्वायर रूट 5 अगेन एज इट इज़ लिख लेना है। 6 - 3 से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब जो है ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि ये इसके साथ का ही सेम टर्म है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 × 3 = 6 स्क्वायर रूट 5। अगर ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता फिर हम इसको स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट 3 नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये सेम टर्म्स है, हमने इनको ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3 = 6 और स्क्वायर रूट 5। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि जो कि बहुत ही सिंपल है, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a + b। हमारे पास इसका फार्मूला है a + b, a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। इसके इक्वल होता है फार्मूला हमारे पास। तो हमें ये ओपन फॉर्म दी हुई है और हमने इसको कंबाइन फॉर्म में लिखना है। तो कंबाइन फॉर्म में हमने इसको जो है वो डायरेक्ट लिख लेना है। हमारे पास a ये है, b ये है, तो हमने लिखना है इसको 3², और हमेशा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और b²। b हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पर 3 से 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कटिंग हो जाएगी स्क्वायर की, तो जस्ट 3 रह जाएगा, और 9 - 3 से हमारे पास आता है 6। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, लेकिन वो आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से डिफरेंट थी जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके थे। वो a² - b² वाली थी। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a + b होल स्क्वायर की, मतलब कि हमें होल स्क्वायर दिया हुआ है, हमें कंबाइंड फॉर्म दी हुई है, इसको हमने ओपन करना है। और ओपन कैसे करना है, a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस है तो +2 और फिर a मतलब के स्क्वायर रूट 5 और b स्क्वायर रूट 3। ये फार्मूला आपके पास बनता है इस क्वेश्चन में। जब भी होल स्क्वायर हो और बीच में ब्रैकेट में 2 नंबर गिवन हो, तो आप फर्स्ट को a सपोज कर लिया करो, b को सेकंड वाले को b सपोज करके इस पे फार्मूला अप्लाई कर लिया कर। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हमने इस 2 के साथ माइनस लगाना था, बाकी सारा प्लस ही रहना था, जस्ट इस 2 पे इफेक्ट होना था कि यहाँ पर 2 की जगह 2 के साथ माइनस आ जाना था। अब हम डायरेक्ट इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a² + b² प्लस 2a और फिर b। इस तरह हमने इसको ओपन फॉर्म में लिख लिया। अब ओपन फॉर्म में लिखने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की बारी आती है। यहाँ पर तो कट जाता है 5, इसकी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 2, अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इस तरीके से 2 स्क्वायर रूट 15। अब जो है यहाँ पर 5 और 3 सेम टर्म्स है, ये ज़रा डिफरेंट है क्योंकि 2 के साथ 15 अटैच है, तो हम इस 2 को इनके साथ ऐड नहीं कर सकते। इसको हमने लिखना है 8 +
2 स्क्वायर रूट 15। अब ये हो सकता है कि इसमें और इसमें हमने कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या बन रहा है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास कॉमन 2 बन रहा है, तो इसमें हम 2 कॉमन करेंगे तो अंदर हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 रह जाता है। तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर हम इसके इस पार्ट पर गौर करें तो हमारे पास अगेन एक प्लस में है एक माइनस में है, मीन्स कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हमें ओपन फॉर्म दी हुई है ए प्लस बी माइनस बी। इसको कंबाइन फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको हमने कुछ इस तरह लिखना है। यहाँ मिड में इसके माइनस का साइन ही आएगा, तो यहाँ 5 माइनस 3 आ जाएगा जो कि इक्वल होता है 2 के। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगेन इसके इस पार्ट में भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पर ओपन फॉर्म इन्होंने दी हुई है, हम क्लोज्ड फॉर्म लिखेंगे इस तरीके से और बीच में माइनस का साइन आएगा तो 2 माइनस 1/3 रह जाएगा। इस 2 के नीचे भी हम 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से हमारे पास आता है 6 माइनस 1, मतलब कि यहाँ कट जाता है और यहाँ 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 जो कि इक्वल होता है 5/3 के। तो इसका आंसर कुछ इस तरह बनता है और ये इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, लेकिन आपने आइडेंटिफाई जो है वो बहुत ख्याल से करना है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट में हम देखें तो अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए प्लस बी। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स को देखें आप, बाकी को फ़िलहाल इग्नोर करें। इन दोनों पार्ट्स को देखें तो हमारे पास यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको हमने यहीं पे ही कंबाइंड फॉर्म में लिख के और सिंप्लीफाई कर देना है क्वेश्चन को। जो बाकी हैं उनको एज इट इज़ लिखो, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है ये इसकी इससे कटिंग हो जाती है, इसकी इससे कटिंग हो जाती है स्क्वायर रूट से, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें दोबारा वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको हमने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लेना है और ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जो है ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें भी अगेन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वही इस पे आइडेंटिटी यूज़ होगी। मतलब कि ए आपके पास आपके बार स्क्वायर में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनता है x4 माइनस y4। तो इस तरीके से आपने पेयरिंग कर करके इस पर आइडेंटिटीज़ लगाते जाना है और इसको मल्टीप्लाई करना है बाय फार्मूला। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, फार्मूले के थ्रू इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। आपने पहले इन दोनों का वो किया, फार्मूला बनाया तो x माइनस वाई आ गया, x माइनस वाई कर इसको कंबाइन किया तो अगेन इस पर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इस पर जब फार्मूला अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। इसको हमने कंबाइन किया लास्ट वाले टर्म के साथ, तो जब हमने कंबाइन किया तो उस पर आप गौर करो तो वहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आपने फर्स्ट वाले को ए कंसिडर कर देना है और सेकंड वाले को बी कंसिडर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है वो यहीं पे एंड हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया, एक्सरसाइज 4.3 भी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।